ना भक्तों, आज की कथा में पांडव वन में माता कुंती और सभी से मिलने के लिए गए। आप सुनिए। धर्मराज वन में गए, देखन को निज तात, सैन्य समाज न सजाए के, लेकर संग में भ्रात। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर, माता कुंती, दिशरा, गंधारी, विदुर, संजय आदि को याद कर बेचैन हो उठे। तभी सभी भाइयों ने कहा, हम सब भी वृद्ध हो गए हैं महाराज, माता कुंती को देखना चाहते हैं। यही लालसा रनमास की रानियों की हैं। तब धर्मराज ने आज्ञा दी कि हमारी सेना सजाई जाए और नगर से जो चलना चाहता है वो मेरे साथ वन को चले। महाराज की बात सुनकर सभी भाई कुरुकुल की नारियां वन को चलने को तैयार हो गईं। नगर का प्रबंध युयुत्सु को सौंपा गया। 5 दिन तक प्रजा को आने की बाट देखी गई। अर्जुन, गज सेना के स्वामी भीमसेन, दाएं बाएं नकुल, सहदेव घोड़ों पर सवार थे। द्रौपदी आदि रानियां पालकी में विराजमान थी। सभी व्यास जी के आश्रम पहुँचे। पांडव आश्रम में आए तब पता चला कि धृतराष्ट्र आदि यमुना के स्नान करने के लिए गए हैं। पांडव उसी ओर को चल दिए। मार्ग में उन्हें देखकर माता कुंती बड़ी प्रसन्न हुई। सब आश्रम की ओर चल दिए। जब राजा धृतराष्ट्र आश्रम में विराजमान हो गए तब वहाँ आए अनेक देशों के राजाओं ने उनका परिचय कराया। और उसके बाद धर्मराज ने पूछा, विदुर जी कहाँ हैं? तब धृतराष्ट्र बोले, वे कुशलता पूर्वक तपस्या में रहते हैं। वे आश्रम में भीड़ को देखकर फौरन लौट दिए। यह देखकर धर्मराज बोले, विदुर जी ठहरो, मैं आपके दर्शन को आया हूँ। विदुर जी एकांत में पेड़ के सहारे खड़े हो गए। धर्मराज निकट पहुँचे। उन्होंने नेत्रों से नेत्र मिलाकर अपने प्राण त्याग दिए। उनकी ज्योति धर्मराज युधिष्ठिर में समा गई। धर्मराज उससे अधिक गुण आ गया। उसके बाद संस्कार करने को उद्यत हुए, किंतु आकाशवाणी ने उन्हें रोक दिया कि सन्यासी का दाह संस्कार नहीं होता है, यह सनातन धर्म है। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर वहाँ से चले आए और विदुर जी की मृत्यु का समाचार धृतराष्ट्र आदि को सुना दिया। फिर आश्रम पर तपस्वियों को सोने, तांबे और कलश, मृगचर्म, कंबल, कमंडल, बटलोई, कमंडल, थाली आदि बांटे। उसी समय वेदव्यास जी आए और उन्होंने कहा कि हे धृतराष्ट्र, अब भी पुत्रों को शोक में जलते रहोगे। कुंती और द्रौपदी को भी मरे पुत्रों का बड़ा दुख रहता है। अतः आज सबको मरे हुए पुत्रों का दर्शन करा दूंगा। धृतराष्ट्र बोले, मरने से पहले केवल यही इच्छा शेष है। व्यास जी बोले, आज गंधारी और तुम अपने पुत्रों का दर्शन करोगे। कुंती कर्ण का दर्शन करेगी, सुभद्रा अभिमन्यु का, द्रौपदी माता पिता पुत्रों का दर्शन करेगी। जितने भी क्षत्रिय युद्ध में मरे हैं, मैं आप सबको सभी का दर्शन कराऊंगा।
इन मरे हुएों में कुछ देवता, कुछ गंधर्व, कुछ यक्ष, कुछ राक्षस थे और धृतराज गंधर्वों के राजा हैं। महाराज पांडु विष्णु के अंश से अवतीर्ण हुए थे। विदुर और युधिष्ठिर धर्म के अंशावतार हैं। दुर्योधन कलयुग और शकुनी द्वापर का अवतार था। दुशासन आदि राक्षस, भीमसेन पवन के अंश हैं। अर्जुन नर और श्री कृष्ण नारायण हैं। नकुल सहदेव अश्विनी कुमार के अवतार हैं। अभिमन्यु चंद्रमा का अंश था। कर्ण सूर्य का अंश था। धृष्टद्युम्न अग्नि का अंश था। शिखंडी राक्षस, द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश थे। अश्वत्थामा शंकर भीष्म जी वसु के अंश थे। सभी मरने के बाद अपने अंशों में चले गए। अब आप सभी गंगा तट पर चलिए, वहाँ सबको दर्शन कराऊंगा। इतना कहकर सत्यवती नंदन व्यास जी रात्रि को सबको साथ लेकर गंगा तट पर आ गए। उसके बाद व्यास जी ने भागीरथ के पवित्र जल में प्रवेश किया और उसके बाद व्यास जी ने भागीरथ के पवित्र जल में प्रवेश कर और कौरव पांडव के सभी योद्धाओं को आह्वान किया। जल में बड़ा कोलाहल होने लगा। व्यास जी ने धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्रदान किए, जिससे उन्होंने युद्ध में मरे सभी पुत्रों को देखा। वे सब क्रोध ईर्ष्या त्याग कर एक दूसरे को गले लगे। सुभद्रा ने अभिमन्यु को छाती से लगाया। रात बड़े आनंद से व्यतीत हुई। जब सब भी जाने को उद्यत हुए तब व्यास जी ने उन सब का विसर्जन कर दिया। सब गंगा जी में डुबकी लगाकर अदृश्य हो गए। उसके बाद व्यास जी बोले, हे देवियों, जो अपने अपने पतियों के पास जाना चाहती हैं वह आलस्य त्याग कर इस गंगा के जल में गोता लगा जाओ। यह सुनकर श्रद्धा रखने वाली सती स्त्रियां गंगा जी में कूद गईं। धर्मात्मा व्यास जी ने सभी की कामना पूर्ण कर दी। पांडव लोग हस्तिनापुर वापस लौट गए। आज की कथा का वर्णन कर दिया है। आगे की कथा का वर्णन यथाक्रम करते रहेंगे। जय यमुना मैया की।